बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सब परिवार पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बाबा वैद्यनाथ से पूरे देश और राज्य के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जामताड़ा में राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकारी विद्यालयों को बंद करने की साजिश चल रही है और निजी विद्यालयों की फीस लगातार बढ़ रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो संगठित होकर जनता के बीच जाएं और भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करें। साथ ही संगठन को मजबूत करने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजद संयोजक दिनेश यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संगठन और जनता की सेवा कर रहे हैं तथा आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। कार्यक्रम जामताड़ा बस स्टैंड स्थित चंद्रदेव लॉज 1 में संपन्न हुआ। क्या मिल रहा है? राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की लड़ाई को वर्षों से लड़ती आ रही है। अब इस लड़ाई को और भी अधिक धार देने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि जब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अर्थात पिछले 11 वर्षों से सामाजिक अन्याय बढ़ता जा रहा है। मुट्ठी भर पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज को माफ कर दिया जा रहा है, लेकिन गरीबों के पढ़ने वाले विद्यालय को बंद किया जा रहा है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है। इसी तरह से हर क्षेत्र में सामाजिक अन्याय बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल कल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया था, आगे भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक शक्ति बढ़ रही है और इसका हम डट कर मुकाबला करेंगे और इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, दबाए हुए, सताए हुए लोग के खिलाफ अन्याय होने नहीं देंगे। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा पखवाड़ा को लेकर आयोजित की गई है बैठक। मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। सारठ में झामुमो नेता स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उनकी पत्नी उषा दिव्या द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और आइए हम सभी ताली बजाकर के हम सभी ताली बजाएं। सुरेंद्र रवानी अमर रहे। सभी देखिए, स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी जी हमारे पिताजी हैं और सारठ विधानसभा में उन्होंने गरीब, दलित, पिछड़ा, पीड़ित, शोषित के लिए एक अलग पहचान बनाई है और उन लोगों के आवाज़ को हमेशा ब्लॉकों में, थानों में मजबूत करने का काम किया है। निश्चित रूप से उनकी कमी तो आज खल ही रही है, पर अब वो जो विचार हम लोग के बीच में छोड़ के गए हैं, उनके विचार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कि आज उनके पुण्यतिथि पर स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर सामाजिक लड़ाई को लड़ने वाले गरीब पिछड़ों के नेता सुरेंद्र रवानी जी अचानक हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो लड़ाई थी, जो सोच थी गरीब पिछड़ों को लेकर, उसको आगे बढ़ाने का उनका काम उनका पुत्र पवन रवानी, विकी रवानी कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये उनकी लड़ाई को आगे ले जाएंगे और गरीब पिछड़े और गरीब सभी के नेताओं सभी को ये न्याय दिलाएंगे।
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सारठ प्रखंड क्षेत्र के 52 गांव पंचायत में ग्राहक जागरूकता के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राहक और आम लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ और बैंक खाता हॉल्ट होने की समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं शिविर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 बैंक खाताधारी लाभुकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार झा ने कहा कि आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी पंचायतों में शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि राहुल कुमार, बैंक के अधिकारी के अलावे बड़ी संख्या में भी लोग मौजूद थे। झारखंड नहीं, भारत के सभी जिलों में ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस सब जो है परिप्रेक्ष्य हमारा झारखंड में भी जो है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक डेली कहीं ना कहीं किसी पंचायत में ये इस टाइप का कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में क्या है कि आज कम 52 गाँव का टर्न था कि भाई यहाँ एक आयोजित करना है। और इस कैंप में जो आज जो है कम से कम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है 2 लाभार्थियों को चेक दिया गया है 2-2 लाख रुपए का। धनबाद के एक निजी होटल में हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। परिषद के सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि परिषद अपने 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 7 सितंबर को शाम 7 बजे न्यू टाउन हॉल धनबाद में एक भव्य समारोह का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर हिंदी सेवियों का सम्मान, समाज सेवियों का सम्मान, साथ ही 1 दिवसीय संगीतमय रामकथा पुरुषोत्तम का आयोजन होगा, जिसका वाचन सुप्रसिद्ध कथा व्यास चिराग जैन करेंगे। भगवान श्री राम के आदर्श जीवन और मर्यादाओं का यह दिव्य वर्णन संगीतमय शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। इस समारोह में वर्ष 2025 का दिलीप चंचल काव्य सम्मान श्री नवत किशोर हाजरा एवं श्रीमती लता मानकर को प्रदान किया जाएगा। वहीं दिलीप चंचल सेवा सम्मान से दीपक कानोडिया, शंकर गोयल, अजय अग्रवाल, महेश प्रधान, शेखर शर्मा और अनीता अग्रवाल को सम्मानित किया जाएगा। अपने 40वें स्थापना दिवस एवं आने वाले हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे 7 सितंबर को शाम संध्या 7 बजे से टाउन हॉल में देश और विदेशों में भी विख्यात कवि, साहित्यकार, धर्मावलंबी श्री चिराग जैन जी के द्वारा 2 घंटे से 3 घंटे का राम कथा जो संगीतमय होगा, जिसे पुरुषोत्तम नाम दिया गया है, वो आयोजन होने जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये अलौकिक क्षण होगा कोयलांचल के लिए, यहाँ के लिए एक अद्भुत क्षण होगा। और हम आप मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने भी कोयलांचल के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप खुद भी आएँ और माँ पिता, माँ बहन जो भी हैं, बच्चे को भी लेकर के आएँ, जहाँ से संस्कार मिलने वाली बातें हैं। और हम समझते हैं कि राम के आदर्श को और राम के जो चरित्र का चित्रण किया गया, जो किया जाएगा, हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट के द्वारा आगामी 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को शहर के न्यू टाउन हॉल में संध्या 7 बजे से अपने 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर हिंदी सेवी सम्मान व समाज सेवी सम्मान एवं दिव्य राम कथा, जो कि सुविख्यात चिराग जैन जी के माध्यम से 2 घंटे की एक अद्भुत राम कथा, जिसमें साहित्य, संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत समागम। सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों की तर्ज पर धनबाद यातायात पुलिस नई व्यवस्था लेकर आई है। अब लोहे के बैरियर की जगह प्लास्टिक के ड्रम वाले बैरियर लगाए जा रहे हैं। लोहे के बैरियर से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट लगने का खतरा रहता था। वहीं प्लास्टिक बैरियर न केवल सुरक्षित है, बल्कि इन्हें आसानी से शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाया जा सकता है। इस पहल से सड़क पर यातायात सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि इन ड्रम बैरियर में बालू और पानी भरकर सड़क किनारे रखा गया है। इसकी खासियत यह होगी कि अगर कोई वाहन इस ड्रम से टकरा भी जाती है तो इंजरी का खतरा नहीं होगा। लगातार प्रयास करते हैं कि यहाँ के ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरे, थोड़ा अच्छा हो। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे ड्रम बैरियर जो रोड सेफ्टी के उद्देश्य से लगाया जाता है, जिसमें पानी या बालू भरा हुआ रहता है, वो देखने में भी अच्छा रहता है। एक दूसरा कि अगर कोई आदमी वाहन कुछ टकरा भी जाए उससे तो इंजरी नहीं होगा उससे।
तीसरा है कि वो रात में भी उसकी विजिबिलिटी बहुत अधिक रहती है। एक तो उसमें रिफ्लेक्टिंग टेप है वो चमकेगा, और उसका जो अन्य पार्ट है रिफ्लेक्टिंग टेप के अलावा भी जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो भी ज्यादा विजिबल होता है। तो इन सब दृष्टिकोण से हम लोग लगाए हैं और देखने में भी सुंदर लगता है। तो थोड़ा शहर सुंदर हो, लोग सुरक्षित रहें, तो हम लोग ऐसा अन्य शहरों में भी जो कुछ अच्छे पहले से ट्रैफिक के दृष्टिकोण से डेवलप्ड शहर है तो उसमें हाँ वो बड़े शहरों में तो इसका उपयोग किया गया है। हम लोग इसको लगा के अभी स्टील गेट पे लगाए हैं जहाँ पे कि परमानेंट बैरिकेड है, जिसको मूव नहीं करना है। हटिया मोड़ हो गया, श्रमिक चौक हो गया, तो उन सब स्थानों पे हम लोग लगाए हैं, और स्थान पे भी हम लोग जहाँ जहाँ चिन्हित कर रहे हैं जहाँ आवश्यक होगा लगाएंगे। लगातार प्रयास करते हैं कि यहाँ के ट्रैफिक